अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक तो पापा और संतू को आ जाना चाहिए था। लो आ गए धर्मराज। पापा मैंने वनराज से बात की और उसने सारंग ने मूंगी का लगन करने से ना पाड़ी। पर मैंने समझाया तो मान गया। इतने दिख रहा मैंने वर्षों पहले एक भूल की थी। तूने बोला था ना कि दो प्रेम करने वालों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। आज मैंने अपना भूल का सुधार किया। बराबर बोला था तू। दो प्रेम करने वालों को मिलाने में जो खुशी होती है ना, उसका आभास आज मुझे हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, क्योंकि हम सब तो यहाँ सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि वनराज जी क्या कहेंगे, कि वो इस रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें लगन की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बात बरोबर है तारी। ठीक है चल। ए वाह, शुभा मैंने अपना कर्तव्य निभाया, बरोबर किया ने? हाँ, कर्तव्य निभाया गया है, पर किसने निभाया वो एक सोचने की बात है। तू कहना क्या चाहते? बोलना है, साफ साफ बोलना है। जो भी कुछ किया वो संतू ने किया है, तूने और मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, मैं सिर्फ मूंगी और सारंग की बात नहीं कर रही। इस घर में जो भी चमत्कार हुए, जो भी बुराई उम्मीद कही है ना, वो संतू के कारण है, केवल संतू के कारण। हाँ बेटा, बहुत कड़वी बातें उसने मुझे कही है, ताकि वो कड़वी बातें मैं तुझे कहूँ और तू ये सब बुराइयां दूर करे। और ऐसा ही हुआ। हम सबकी नजरों में बुरी होकर उसने इस घर की बुराइयां दूर कर दी है। खेमे उसकी सखी बहन है, तो भी उसके अपराध को सामने लाकर उसे तोरल के भावी संतान को बचा लिया है। मौलिक और संदीप के काले करतूत सामने लाई है वो, और शशांक को अपनी बेटी को मिलने की आजादी दी है। ये किसने किया बेटा? किसके कारण हुआ? संतू के कारण। इस घर को बांटने वाली लकीर को मिटाया तूने, तो ये प्रेरणा दी किसने? संतू ने। दो प्यार करने वाले प्रेमी को मिलाया किसने? संतू। 10 साल में ये घर तो खंडहर हो गया था, ये खंडहर को घर बनाया संतू। तो खुशी की बात तो ये है कि इस घर का मालिक है, तो 10 साल से अकेलेपन में जी रहा था, वो आज वापिस आया। ये किसने किया? संतू ने। हाँ बरोबर बोलती है तू। इस घर का एक बेटा आज लौटा,
पर वो संतू के कारण इस घर ने जो बेटा खोया है हमेश के लिए, उसका क्या बात। मानता हूं कि ये घर में सुधार ला भी हो, पर इस घर को खंडर बनाने में उसी का हाथ था कि नहीं। मानता हूं कि 10 वर्ष पछी में लौटा, पर 10 वर्ष पहला मुझे अंधेरे में ढकेला किसने? उसी ने बा, संतू ने। एक कहावत है बेटा, सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटा है, इसे भूला नहीं कहते। ना बा, जो रास्ता भूल जावे ने उसको क्षमा मिल सकती है, पर जिसने पोते खोटी राह चुनी होवे ने वो तो अपराधी ही होता है। प्रायश्चित के बाद भी, दंड भरने के बाद भी? हाँ, प्रायश्चित करने के बाद भी और दंड भुगतने के बाद भी, क्योंकि कोई बात ऐसी होती है बात जिसका ना प्रायश्चित होता ना दंड। वो भले 10 वर्ष कारागार में काट के आई हुई, पर आज भी वो मेरी नजर में अपराधी है। तू कितनी बार कह चुका है कि संतू अर्जुन को नहीं मार सकती, तो फिर जो उसने अर्जुन की हत्या की तो वो अपराधी है, और नहीं भी की तो सच छुपाने का अपराध उसने किया है। यानी ये अपराध मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। रुके मालिक। शू बोली तू? मालिक, क्योंकि तेरा न्याय देख के मैं तुझे धर्मराज तो नहीं कह सकती। क्यों? अबे शू करियो मैं? क्या न्याय किया मैंने? अन्याय किया है तूने। जीते ने गलती की, तूने उसको सजा दी। सजा पूरी करने के बाद तू उसे वापस घर ले आया। कद्दू ने भूल के उसे तूने माफ कर दिया और वापस घर ले आया। तरू का भी ऐसा ही हुआ। थोड़े दिन के बाद तू उसको भी वापस ले आया। और मौलिक सजा भुगतने गया है, वो पूरी हो जाएगी, तू उसे भी माफ कर देगा और वापस घर ले आएगा। बीरबा, सूरज, खेमी, सब कुछ ने ऐसा ही किया ना, फिर तू एक को माफ नहीं कर सकता। हा? वो है संतू। क्यों? ऐसा क्यों? ये अन्याय नहीं। जेल की सजा तो वो काट के आई है, और इस घर की नफरत सहन करके वो दूसरी सजा काट नहीं रही। वो सबका भला करने जा रही है, और कुछ समझने को भी तैयार नहीं। इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है, और उसके हाथ में तराजू जो सब बरोबर तोलता है। न्याय उस देवी की आंखों में नहीं, उसके हाथों के तराजू में होता है। पर आपका तराजू वो जादू खो चुका है मालिक, जहां एक पाप कई पुण्यों पर भारी है। इंसान की एक गलती तो फिर सारे अच्छे काम को खत्म कर देती है, मिटा देती है। मेरी नजरों में वो न्याय नहीं है, इसीलिए तू मेरे लिए धर्मपुर का मालिक है, धर्मराज नहीं। मैं तो बेकार में ही घबरा रहा था। मालिक ने पूरी जिम्मेदारी ली है। अब जब वो गए हैं तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। संतू, क्या हुआ संतू? क्या कहा सारंग के माँ बाप ने? वो मान गए क्या?
थैंक यू संतू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये तेरा मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो भी किया है अपने लिए किया है। नाना जी सुना आपने? सारंग के माँ बाप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे पहले ही पता था कि मालिक गए हैं, तो ना तो हो ही नहीं सकती। खोडियार माँ की कृपा है, उनका आशीष हमेशा तेरे ऊपर बना रहे बेटा। मैं अभी कोड़िया माँ की कुएं में जाके आती हूँ। ठीक है। खोडियार माँ को मैं भी मानती हूँ, पर इस बार मैं ये श्रेय उनको नहीं देना चाहती। इस बार आपकी तपस्या फली है। आपने बिन माँ बाप के 3 लड़कियों को पाला है, पोसा है, उन्हें सही दिशा दिखाई है, उन्हें संस्कार दिए, उनका घर बसाया है आपने। पता नहीं तपस्या फली के नहीं, पर इससे पहले जिन 2 को उनके घर भेजा था वो तो उसी घर की नींव खोखली करने में लग गई। पता नहीं तीसरी क्या करेगी। बूढ़ा हो गया हूं, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, पर विधि का खेल कभी न समझ सका। अपनी एक बहन का तू रिश्ता करा के आई है और दूसरी बहन का घर भी तूने ही उजाड़ा। ठीक है, ले गुड़ खा। हालांकि इस घर में तेरा स्वागत नहीं है, फिर भी तुझे मुंह मीठा किए बगैर नहीं जाने दूंगा। तूने हमें बहुत दुख दिया है संतू, पर इतनी बड़ी खुशखबरी तो लाई है। नाना जी, अब तू जा सकती है यहाँ से। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है, था और हमेशा रहेगा। आप जानते हैं नाना जी, वहां जेल में कैदियों को नाम से नहीं पुकारा जाता है, नंबर से पुकारा जाता है। 10 साल तक मैं अपने नाम से दूर रही, अपने रिश्तों से दूर रही, सबसे दूर रही। मैंने जो भी अपराध किया है, मैंने उसका दंड भुगता है, पर अब मैं अपने रिश्तों से दूर नहीं रह सकती। मैं अपनों की घृणा और नहीं सह सकती नाना जी। अपराध ही ऐसा किया है तूने, सहना तो पड़ेगा ही। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मैं क्या कहा? फिर से कहना। कुछ नहीं। तूने अभी कहा ना कि तुझे अपनों की घृणा सहन नहीं होती। मुझे भी अपने दिए हुए संस्कारों पर उंगली उठाना सहन नहीं होता। संतू, क्या बात है, तुझे अपने बूढ़े नाना की कसम। क्या कहना चाहती थी? पर आप वचन दीजिए, क्या किससे ही बात नहीं कहेंगे? ठीक है, दिया वचन। जब मालिक और मेरे लगन के वर्षगांठ थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी बेटी को बचाने के लिए।
इसीलिए मैंने वो इल्जाम अपने सिर ले लिया। क्या? बिरवा ने अर्जुन को मारा? मैंने ये बात आपके अलावा किसी को नहीं बताई। मैंने जो भी किया तो उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने एक माँ होने का कर्तव्य निभाया और मैं नहीं चाहती थी कि आपके बूढ़े कंधों पर ये बोझ और रहे कि आपके दोहित्री ने अपराध किया। पर आपको ये सब बताकर मेरे मन का कुछ और हल्का हो गया। मुझ में सहने की और लड़ने की और शक्ति बढ़ गई है। मेरे नाना जी जो मेरे खिलाफ थे, जो मुझसे घृणा करते थे, जो मेरे साथ थे, वो मुझसे घृणा नहीं करते। हे जिया परम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे। क्या गई थी तू? मैं नाना जी के यहाँ गई थी, उनको ये बताने के 15 अच्छी लगन के लिए मान गए। पर आप क्यों पूछ रहे? इतनी रात हो गई ना, इतला माटे। इसीलिए चिंता हो रही थी मेरी। चिंता नहीं कर रहा मैं तेरी, केम तुझे ऐसा लगता है? तो फिर आप जाग क्यों रहे हैं? केम की रात हो जाए ना, घर का कोई सदस्य बाहर होगा ना तो। कौन? बिरवा बाहर गई या सूरज? तुझे बोला ना होशियारी मत कर मेरे साथ। तुम्हें खबर है किसकी बात कर रहा हूं मैं? किस विषय में? मेरे बारे में? मैं कब से होने लगी आपके लिए इस घर की? मैं तो पराई हूं ना, और सिर्फ तिजोरी के पैसे के लिए आई हूं। सांभड़, तेरी बहन मूंगी के लगन की सारी विधि हम साथ में करेंगे दोनों। हाँ, सारंग, बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम? कॉफी शॉप। धर्मपुर में कॉफी शॉप? क्या कह रहे हो तुम? सारंग, यहाँ पे कॉफी शॉप? तुम आओ तो सही। सारंग, कितनी सुंदर जगह है ये जगह धर्मपुर में है, मुझे नहीं मालूम। कौन? कॉफी शॉप भी रेडी है और कॉफी भी। थैंक यू। क्या हुआ? कॉफी अच्छी नहीं है या मेरी कंपनी? बोर हो रही हो? नहीं सारंग, ऐसी कोई बात नहीं, बस बिरवा मैम के बारे में सोच रही हूँ। उन्हें तुमसे शादी करनी थी और मेरे कारण उनका दिल टूट गया ना। देखो जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर कम से कम मुझे जाके उनसे माफी तो मांगनी चाहिए ना। तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट बिरवा को थैंक्स कहना चाहिए तुम्हें। मैं और बिरवा एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। कल शायद अगर हमारी शादी भी हो जाती तो ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलता। मैं उसके इमोशंस की कदर करता हूँ, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, और वो प्यार मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे, बिरवा से नहीं। And don't worry about Birwa. She's very smart girl. She'll move on. कितनी बदल गई है तरूफी। जब से मौलिक जेल गया है, अपने में ही खोई रहती है।
उस हादसे के बाद तरुफ ही क्या, कई लोग हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह हिल गई है तोरल भाभी, लेकिन क्या किया जा सकता है। तोरल भाभी खाना लगा दूं? नहीं चंपा, मन नहीं कर रहा है। तरुफ ने अपने हाथ से बनाया है, नहीं खाएंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या तरुफ ने बनाया? ठीक है लगा दे, हम अभी आते हैं। मौलिक की प्लेट? वो गलती हो गई बहनबा, मैं हटा देती हूँ। नहीं रहने दे। ले, मैंने तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया है तेरा। मैंने ही घिनौना काम किया है डैड। ये निर्दोष कुछ नहीं किया इसने। ये लड़कियों को बेचना, बंसरी को किडनैप करना संदीप और मैंने किया है। चंपाकली, ये प्लेट यहाँ रखने किसने कहा था तुझे? बहनबा आपने तो पता नहीं क्या हो गया है बहनबा को, पहले खुद ही कहा और अब एक माँ के लिए अपने बेटे को भुलाना, उसे मन से निकालना इतना आसान नहीं होता चंपा। भले ही बेनबा ने खुद ही मौलिक भाई को कानून के हवाले किया हो, पर वो अब भी उनसे उतना ही प्यार करती है। सुनिए, ये मौलिक मायावंशी के लिए उनके घर से खाना है, उनकी माँ ने बड़े प्यार से बनाया, आप उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है, आप रख दीजिए, हम पहुंचा देंगे। धन्यवाद। इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो रोज काम में लगी रहती है। लेटेस्ट फैशन तो मुझे मालूम है। ठीक है नंदिनी, तो अब तू ही बता दे कौन सा सेट ले। देख ये ठीक है। आपको पता है करीना कपूर ने पिछली फिल्म में ऐसा ही कुछ पहना था। भाभी वो साड़ी वाला आ गया। भैया अच्छी सी साड़ी दिखाइए। हाँ हाँ, वो हार भिजवा देना। और छगन भाई, वो मैंने मूंगी की अंगूठी भिजवाई थी ना आपके पास, हाँ हाँ वही।
अरे मैंने कहा था ना आपसे कि उसे हीरे में बनवाना है। अरे मुझे सगाई से पहले चाहिए वो। और हाँ, अंगूठी के साथ साथ ब्रोशर भी भेज दीजिएगा ताकि हम गहनों का भी ऑर्डर दे सके। हाँ चलो, जय श्री कृष्ण। दे दिया, ज्वेलरी का ऑर्डर दे दिया। अरे बिरवा, तुम बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आओ ना, अंदर आओ। कैसी है तू? ठीक हूँ। बेस। देख बिरवा, मैं जानता हूं कि मेरी बहन बहुत प्रैक्टिकल है और वो समझती है कि जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है। और बिरवा, जो कुछ भी हुआ ना, वो तेरी भले के लिए ही हुआ है। चल ये सब बातें छोड़, ये बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? देख रहा हूं कि रात दिन बस तू काम में लगी रहती है। घर में किसी से बात करने का टाइम नहीं तेरे पास, यहाँ तक कि मेरे लिए भी नहीं। याद है जब तू छोटी सी थी तो पूरे घर में सबसे बात किए फिरती थी। हर एक से बात करने के लिए तेरे पास कुछ न कुछ होता था, पर तेरी बातें कभी खत्म नहीं होती। और उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होता था हमसे बात करने के लिए, है ना? मुझे ये भी याद है, जब भी मैंने आपको राखी बांधी, आपने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दी। लेकिन आज मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए हितेन भाई। बोल बेरवा, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। मौका चाहिए, कुछ कहना है आपसे। तो कहना। मेरा दिल अभी अभी टूटा है हितेन भाई। कभी सोचा है आपने मुझे कैसा लगता होगा जब मेरा सगा भाई उसी लड़की का घर बसाने के लिए उसके लिए गहने बनवा रहा हो जिसने मेरा बनता हुआ घर तोड़ा है, उसी लड़के से शादी करने जा रही है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। कभी सोचा है आपने? नहीं ना? कैसे भाई है आप? बड़े भाई का फर्ज निभाना आपने आज तक नहीं सीखा है हितेन भाई, क्योंकि जब हमारी माँ इस दुनिया से चली गई थी तब आप अकेले रह गए थे, टूट गए थे आप। एक नफरत सी थी आपके मन में, कड़वाहट थी। फिर संतू आई, आपको फिर से माँ का प्यार मिला और आप में बदलाव आया। लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। इसलिए शायद मेरे अंदर उतनी ही कड़वाहट थी, उतना ही अकेलापन था जितना आप में था। कद्दू दी को वही मिला जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन मुझे वही मिला जो आपको मिला, अकेलेपन का दर्द। घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे बारे में सोचता। ना पापा के पास वक्त था, आपके पास। हितेन भाई, आपकी जिम्मेदारी थी मुझे संभालना। एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है जो बुरा उसके साथ हुआ है वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ ना होने थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब अपनी जिम्मेदारी भूल गए, इसलिए शायद मैं ऐसे हूं जैसे मैं बन गई हूं। अब अपना गुस्सा पापा पर उतारते थे, हर चीज के लिए पापा को जिम्मेदार ठहराते, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपनी कड़वाहट, उसे अपना जुनून बना लिया और काम में झोंक दिया उसे। लोग कहते हैं कि गुस्सा काम को बिगाड़ता है, लेकिन मैंने अपना काम बना लिया, सफलता पाई और कुछ ऐसे कर दिखाया जिससे मैं कह सकूं कि ये मेरी सफलता है, अपनी सफलता है। आपके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहूंगी। सालों पहले आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा और आज बरसों बाद जब आपको मौका मिला अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तब आपको अपनी जिम्मेदारी याद आई, लेकिन मेरे लिए नहीं, उस मोंगी के लिए, अपनी सगी बहन के लिए नहीं, उस मुंह बोली बहन के लिए। आपने ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, लेकिन आपने ये सोचा कि मोंगी पर कुछ बुरा ना बीते, इसलिए आप निकल पड़े।
निकल पड़े अपने आप को जिम्मेदार बताने का। खुद को सही साबित करने के लिए आपने कोशिश की, लेकिन हितेन भाई, सही तब होता है ना जब किसी की जिंदगी में सब कुछ सही हो। मेरे अंदर ये अकेलापन, ये दर्द, ये कड़वाहट, ये गुस्सा सही नहीं है। ये नहीं है, ये सही। हर वो कदम जो वो मुंह बोली बहन के लिए आप उठाएंगे, हर वो कदम मैं आपसे दूर जाऊंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ काम करने, क्योंकि वहां जो है वो मेरा है, मेरा काम। शायद उस काम में मैं थोड़ा सुकून, थोड़ा इत्मीनान पा सकूं, क्योंकि इस घर में इतनी रोशनी, इतनी खुशियां हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ इस घर में मेरे गम के लिए कोई भी जगह है। आपने बड़े भाई का फर्ज नहीं निभाया हितेन भाई। आपने बाहर, घर के बाहर रिश्तों को ढूंढा है, लेकिन घर के रिश्ते को खोया है। मुझे इस बारे में तोरल से बात करनी ही होगी। नहीं, मैं तोरल को कुछ नहीं बता सकता। उसे बताया तो वो बेवजह चिंता करेगी। लेकिन क्या सच में मैं बिरवा के साथ कोई अन्याय कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बिरवा को नाराज नहीं कर सकता, पर फिर मोंगी के प्रति मेरे फर्ज का क्या होगा? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो ना, तोरल भाभी ने मेरे लिए ये सिलेक्ट किया, उसके साथ हम लोग वो साड़ी तंग मत करो। अभी तो शुरुआत है मोंगी, देखना आगे आगे क्या होता है तेरे साथ। आखिर बिरवा के दिमाग में चल क्या रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैया वंशी खानदान का हर एक सदस्य उस मोंगी के लगन की तैयारियों में ऐसे जुटा है ना जैसे वो इस घर की बेटी। बिरवा, तेरा जी नहीं जलता ये सब देख के? मेरा तो खून खौल उठता है। पहले इस घर का रोग जोग भोग वो संतुड़ी भोग चुकी है, और अब इस घर के धन को भोगने के लिए उसकी बहन आ रही है। बेटा, तू तो काम में व्यस्त रहती है, लेकिन तुझे पता भी है इस घर में क्या हो रहा है। ढोल बजने वाले उस मोंगी के लगन के ढोल। मेरा तो मगज घूम गया है। दादी, आपने नंदिनी को देखा क्या? आपको मालूम है वो कहाँ छुपी है? यहाँ होती तो दिखाई नहीं देती। हाँ, चल अबे भाग। ये बच्चे नहीं, वो संतुड़ी लुक्का छुपी खेल रही है इस घर में हमारे साथ। जरा सोच बिरवा, इतना पैसा पानी की तरह खर्च किया जा रहा है उस मोंगी के लगन की तैयारियों में। क्यों, किस लिए? कोई सदस्य उंगली नहीं उठाएगा, सवाल नहीं पूछेगा इस पे। हमारे यहाँ क्या पैसा झाड़ पे लगता है? हाँ, मेहनत खून पसीने से पैसा कमाया जाता है, और सबसे ज्यादा मेहनत तो तू करती है दीपा। लेकिन कोई कुछ कैसे बोल सकता है? उस संतुड़ी के पास पावर ऑफ अटर्नी जो है। ठीक है, दूसरे के घर के पैसे से अपने बहन का लगन कर रही है वो। हुई, मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ हितेन भाई से, और मैं जानती हूँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अब हितेन भाई को फैसला लेना होगा। उन्हें किसी एक को चुनना होगा, या मोंगी को या मुझे, संतु की बहन को या फिर अपनी बहन।
अभी अभी आसपास में आप जितना खेत देखे ये सब मालिक का खेत है। इस साल के कटाई का सारा हिसाब मैं लिख के रखा हूँ। आइए आपको दिखा देता हूँ। पावर ऑफ टर्निंग। पावर का तो पता है मतलब, और ऑफ का भी पता है, पर ये टर्निंग का मतलब क्या होता है? आप ये घर पे भिजवा देना। ठीक है। जय श्री कृष्ण। क्या कहा तुमने अभी? वैसे तो मुझे सब कुछ पता है, पर एक वर्ड नहीं पता। आपको पावर ऑफ टर्निंग पता है? तुमने ये शब्द कहाँ से सुना? वो टरू नानी है ना, वो बिरवा मासी को बोल रही थी। क्या बोल रही थी? लेकिन कोई कुछ कैसे बोल सकता है? उस संतुड़ी के पास पावर ऑफ अटर्नी जो है। अब हितेन भाई को फैसला लेना होगा। संतु की बहन को या फिर अपनी बहन। हितेन भाई, बिरवा ने जो भी कहा गलत नहीं कहा, उसने सही कहा है। अपना अधिकार मांगा, जो हर भाई को अपनी बहन को बिना मांगे ही दे देना चाहिए। जैसे मूंगी मेरी बहन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, वैसे बिरवा आपकी छोटी बहन होने के नाते आपकी ही जिम्मेदारी। उसकी जिम्मेदारी आप नहीं तो और कौन लेगा? अगर आप इस धर्म संकट में कि आप किसका साथ दें, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बिरवा का साथ दीजिए। क्योंकि मूंगी के लिए ये महंगे गहने, कपड़े, ये धन दौलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज उसे इससे ज्यादा खुशी दे सकती है तो वो आपका आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद उसके लिए करोड़ों में है। और रहा बिरवा का सवाल, तो उसके लिए तो आप खुद ही है। तो संकट वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है तो एक भाई होने का कर्तव्य निभाइए। अगर आपको मूंगी के लिए कुछ सच में ही करना है तो उसके लिए वो कीजिए जो उसके लिए लाखों करोड़ों में एक हो, जो सबसे बड़ी खुशी देगा। कन्यादान। हाँ, आप और तोरण उसका कन्यादान कीजिए। किसी को भी बेटी मानकर उसका लगन कराना, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। वैसे भी कन्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं होता। पर मैं मूंगी का कन्यादान? हाँ, वैसे भी आपने मूंगी को बहुत कुछ दिया। अगर आप उसके लगन में उसका कन्यादान करेंगे तो उसके लिए इससे बड़ी और खुशी की बात कोई नहीं होगी। संतु, थैंक्स। Sa